हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज सुबह में ही मैंने एक कटअप की वीडियो बनाई थी आईसीएआर से संबंधित। दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोगों का एक बात पर इंक्वायरी था। सर मेरा इतना नंबर है, क्या हो जाएगा? सर मेरा 62 नंबर है, हो जाएगा? सर मेरा 55 नंबर है, क्या हो जाएगा? देखिए, होना रहेगा तो वो आपका 30 नंबर भी रहेगा तो हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन मैंने जो आपको बताया है, ये बात आप जान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति का 45 नंबर आ रहा है, 45 प्लस, तो ये मान कर चलिए आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन यह कंडीशन था जब सीवीटी 2 लिया जाएगा उसके लिए। आप बोलिएगा सीवीटी 2 नहीं होगा, और हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं ही होगा। मेरा मन कहता है कि सीवीटी 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ही एक बात सोचिए, अगर उसको सीवीटी 2 नहीं लेना था, आईसीएआर ऑर्गेनाइजेशन को अगर सीवीटी 2 नहीं लेना था, तो उन्होंने सीवीटी 2 की चर्चा क्यों की नोटिस में? आप खुद जानकर देखिए। अगर उनको सीवीटी 1 पर ही अगर उनको रिजल्ट चाहिए था, सीवीटी लिए और उसके बाद डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाए, अगर उनको यही करना था तो उन्होंने नोटिस में क्यों सीवीटी 2 के बारे में बताया कि मेरा मन रहेगा तो हम ले लेंगे, ये राइट है हमारे पास। तो ठीक है, उनके पास राइट है, उन्होंने कहा है कि सीवीटी 2 ले भी सकते हैं, तो ये आप मान कर चलिए कि वो लेंगे। अगर आप यह नहीं मानकर चलिएगा, बाय द वे, और आप क्वालिफाई कर जाते हैं कम नंबर होने के बावजूद, तो आप ये बात समझ लीजिए आपकी तैयारी उतना अच्छा तो होगा नहीं। और आपसे कई गुना लोग, ये तो बात आप समझ लीजिए 802 सीट है। ठीक है, कितने सीट है? 802 सीट है। 802 सीट है तो आप याद रखिएगा, जब भी सीवीटी 2 होगा तो यहाँ मिनिमम मिनिमम लेना होगा तो वो 3 गुना लेगा अभ्यर्थी को। ऐसे तो 5 गुना लेता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम लेता है तो वो 5 गुना लेता है। लेकिन अब 5 गुना का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3 गुना का बात करेंगे। तो अगर उस कैटेगरी में आप आइएगा तभी तो आप क्वालिफाई कर पाइएगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, हमने डीवी के लिए भी कटअप बताया था कि जो कटअप जाना है वो यूआर की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी। देखिए, एक बात हम बता देते हैं, वो जो हम कटअप बताए थे, आपको भी पता है कि जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ, 8 तारीख को एग्जाम हुआ और 10 तारीख को एग्जाम हुआ, 3 दिन एग्जाम चला। ये 3 दिन एग्जाम चला, लेकिन अटेंडेंस कितना था आप ही बताइए? क्योंकि आप लोग ने एग्जाम दिया है, मैंने तो एग्जाम छोड़ दिया था। अगर आप लोग ने एग्जाम दिया है तो आप लोग को तो ये पता होगा कि अटेंडेंस कितनी थी। मैक्सिमम कैंडिडेट यही कह रहा था कि सर 30 से 40% के अप्रोक्स में लोग आए हुए थे। तो 30 से 40% लोग आए हुए हैं, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, आईसीएआर ने बोला है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो नोटिस देख रहे हैं ना, ये आपका किसका है? तो ये आईसीएआर ने जब वैकेंसी निकाली थी तो उस समय नोटिस जारी किया था। तो उस समय नोटिस जारी किया तो उस नोटिस में क्या क्या था हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन आप ये बात मान कर चलिए कि बहुत सारे लोग इस बात का कंफ्यूजन में हैं कि सर मेरा 50 नंबर है, मेरा 52 नंबर है, सर मेरा 35 नंबर है, क्या होगा? एक पीएच ने कहा कि सर मेरा 26 या 36 नंबर उन्होंने बताया कि मेरा नंबर है, तो क्या हम पास हो सकते हैं? एक बात आप समझ लीजिए, सीवीटी 2 में जाने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, कट ऑफ कम रहेगी। क्यों रहेगी? उसका सिंपल सा बात हम यही कहेंगे, अटेंडेंस अटेंडेंस कम थी। और यह भी बात आप जान लीजिए, कोई भी एग्जाम में 100 में 100 लाने वाले लड़कों की संख्या बहुत ही कम होती है।
अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सर मेरा 80 आ रहा है, उनका मेहनत के हिसाब से उन्होंने उतना लाया है, तो क्या आप सोचिए 100 लड़का ने एग्जाम दिया, क्या 100 का कभी भी 100 नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा। इसमें से 5 मिनिमम मान लेते हैं, 5 गो का आ सकता है, लेकिन क्या 100 में 100 आएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार आप बहुत सारे यूट्यूब पर जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, वो हो सके हमारे चैनल से भी जुड़े हुए होंगे, अन्य चैनलों से भी जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पर भी अपना कट ऑफ शो कर रहे होंगे। अब आप देख के घबरा जा रहे होंगे, सर बहुत सारे लोगों का 80 नंबर है, सर बहुत लोगों का 70 नंबर है, सर बहुत लोगों का 60 नंबर है, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा सर? तो मेरा सिंपल सी बात है, आप ये दिमाग में हटा लीजिए, जो भी 45 प्लस है आप कंफर्म मानिए, हमारे अनुसार इसमें 19-20 तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि हम 45 कह दिए तो रिजल्ट 45 पे ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पोल में जो आया था, जिन्होंने अपना सबमिट किया था कि सर मेरा इतना रॉ मार्क्स आ रहा है, तो हम उसी के अनुसार कहेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया में जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उसके अनुसार नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास उनकी डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं रहेगा तो हम कैसे आपको बता सकते हैं एक्चुअल मार्क्स? तो हमारे पास जितना डाटा आया, हम उस अनुसार हम आपको बताएं कि 45 नंबर है ओबीसी में, तो आप कंफर्म मानकर चलिए आपका चांस है। ये नहीं कि आप छटा गए हैं। अब जब हम कह रहे चांस है, तो इसका मतलब नहीं कि 100% चांस है ही, आपका हो ही जाएगा। हो सके 50 चला जाए, हो सके 55 चला जाए कट ऑफ, ये भी हो सकता है। लेकिन आप अभी से डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? हमको तो ये जानना है। डिमोटिवेट होने के जगह आप पहले अपने आप का जो आंसर की है उसको मिलाइए। हो सके उसमें जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया वो सही हो, आयोग ने दिया है वो गलत है, उस पर हम ऑब्जेक्शन करेंगे, उस पर हमको मार्क्स मिलेगा, मेरा नंबर बढ़ जाएगा। आप इस पर तो ध्यान नहीं लगा रहे, आप ध्यान लगा रहे हैं किस पर? कटअप पर। सर कटअप क्या होगा? आप सुबह से लेकर रात तक में, नहीं तो नहीं, आप समझ लीजिए बहुत सारे चैनलों पे आप गए होंगे, और बहुत सारे कटअप को आपने देखा होगा, और बहुत सारे एनालिसिस भी आप लोगों ने किया होगा अपने ग्रुप में भी। एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति एक्चुअल कटअप नहीं बता सकता है। बहुत ही कोई भाग्य भरोसे ही कोई बताया 70, 70 में 70 चला गया, तो ऐसा बहुत कम लोग हैं, और वो लक के ऊपर है, आप ये बात मान लीजिए। लेकिन हमारे पास जो डाटा है बाबू, हम उस अनुसार से आपको बताएं कि 45 नंबर है, तो आप श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट होगा। हम क्यों आपको डिमोटिवेट कर दें कि सर 45 नंबर है रिजल्ट नहीं होगा? हम क्यों डिमोटिवेट करें? हम कौन होते हैं आपको डिमोटिवेट करने वाले? आप मोटिवेट रहिए कि आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट होने का सोचिए, नहीं होने का नहीं। वो तो नहीं होगा, आप मान लिए, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर आप मान लीजिएगा हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और कहीं CBT 2 हो गया गलती से भी, तो आपका तो तैयारी रहेगा नहीं, आप तो चले जाइएगा। क्या कि आपसे लड़का पढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। अभी देखिए 16 तारीख को, 16 जुलाई को बिहार एक्साइज का एग्जाम है, जिसमें ओबीसी का BC कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 4 सीट है, और यूआर कैटेगरी में देखा जाए तो 11 सीट है, और टोटल 64 सीट पर वैकेंसी आया था। ठीक है, 64 सीट पर वैकेंसी आया, लोगों ने भरा 1 से 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस ही लोग इसमें फॉर्म भरे हैं। आपका इसका एक्चुअल डेटा लेना है तो आप BPSSC BPSSC के साइट पर जाइए, वहां पर रोल नंबर के हिसाब से आपको डेटा दिया हुआ है, आप मिलान कर लीजिएगा। 1.5 लाख लोग एग्जाम देने के लिए उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो क्या 1.5 लाख में 1.5 लाख लोग चले जाएंगे एग्जाम देने? नहीं देने जाएंगे। क्यों नहीं देने जाएंगे? बहुत लोगों को, बहुत लोग जॉब में होंगे, छुट्टी नहीं मिला होगा, तो वैसे लोग 5% है। बहुत लोग भर दिए, तैयारी है नहीं, छोड़ो नहीं जाएंगे, वैसे भी लोग हैं।
तो उसी तरह हम आपको यहाँ पर भी बता रहे हैं कि आप टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आप ये मान कर चलिए कि मेरा रिजल्ट होगा और सीवीटी 2 होगा, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। हम इसलिए आपको बताएं सीवीटी 2 का कट ऑफ जरूरी नहीं था, हम चाहते हैं तो कट ऑफ बताकर निकल जाते हैं और मात्र 2 मिनट का ही वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हम बताएं। और एक बात और, बहुत सारे लोगों का यह इंक्वायरी था, सर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि अगर आपने क्वेश्चन को मार्क किया है, मार्क करके छोड़ दिया है, ठीक है ना, मार्क करके छोड़ दिया है, यानी ब्लू वाला टिक रह गया है, अगर आपने मारा होगा अब ब्लू ब्लू टिक रह गया है और उसको आप अनमार्क नहीं किए हैं, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा मार्क्स को, अगर आंसर सही भी है तो। ये बात याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग भी इस बात को अवगत करवाए हमें, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मार्क किए हैं और वो आंसर सही है, फिर भी वो आपका नाम मार्क्स नहीं जुटेगा। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। आप ये मान कर चलिए दोस्तों कि आपका रिजल्ट होगा, और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिएगा, ये नहीं कि निगेटिव वे में। हमने अभी एक मिनिमम बता दिया 45, तो हाँ आप जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उस पर 124 कमेंट है, और 124 कमेंट में आप एक एक व्यक्ति का देखिएगा, तो सर मेरा इतना है क्या हो जाएगा, सर मेरा इतना है तो हो जाएगा, सर मेरा इतना है तो क्या हो जाएगा, सबका होगा। आप ये मान कर चलिए, आप ये सोचिएगा कि मेरा नहीं होगा तो एकदम नहीं होगा आपका, समझे? क्योंकि 30 से 40% लोग नहीं बैठे हैं, और 30 से 40% में आपको भी मालूम है कि 30 से अगर 40% लोग बैठे हैं, तो इसमें तो 20% लोग बिना पढ़े लिखे वाला होंगे। वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए आए हैं, ना कि पढ़ने के लिए आए। आपका फाइट 10% लोगों में से है, और यही 10% लोग जो है जॉब लेके जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा मेरी बातों को। आप भले ही 100 वीडियो देख लें, 1000 वीडियो देख लें, फर्क नहीं पड़ेगा, हमको भी नहीं पड़ेगा। लोग तो हैं ही कमाने के लिए बैठे हुए हैं, अब आप अपना समय व्यर्थ किए हुए हैं। नहीं, हमको देखना है वीडियो, कट ऑफ कितना जाने वाला है। आप तो सबसे पहले कट ऑफ ही सोचते हैं, एग्जाम कंप्लीट हुआ कट ऑफ चाहिए, रिजल्ट आए अथवा नहीं आए, लेकिन हमको कट ऑफ चाहिए। तो आपको हम कट ऑफ के रूप में एक बात बता देते हैं, 45 जिनका भी है वो श्योर मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट होगा। 80% है चांस कि आपका रिजल्ट होगा, आप लोग घबराइए नहीं। और जो 80 में है, अगर कोई कोई 50 नंबर लाए हुए, उन लोग को तो सोचना ही नहीं है, समझ न गए? तो याद रखिएगा, हमने जो कट ऑफ दिया है मेंस का सीवीटी 2 का दिया है, ना कि डीवी का दिया है। और डीवी में मैंने जो बताया है वो हो सकता है वेरिएशन, क्योंकि हमारे पास तो पूरा डेटा था नहीं जो हम आपको एक्चुअल में बताएं। लेकिन सीवीटी 2 अगर हुआ तो इतना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आप इतना याद रखिएगा। हमको इतना लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं एक पॉइंट, क्योंकि एक लड़का था कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि आप गलत बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन तो होगा सर, पहली बात आप ये जान लीजिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो हम उस समय भी बोले थे दोस्त, और आज भी बोल रहे हैं कि जो आईसीआर का जो नोटिफिकेशन आया था, देखिए यही नोटिफिकेशन है जो 18/12/2021 को पब्लिश किया गया था, जिसमें 602 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया था। आप देख लीजिए, 18 तारीख को फॉर्म फिलअप करने का डेट था, एप्लीकेशन भरने का स्टार्ट हो गया था, और लास्ट आपका था 10 तारीख तक पेमेंट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एग्जाम का डेट आपको दे दिया था 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 तक हम आपका एग्जाम ले लेंगे। अब ऐसा हुआ भी, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कितना वैकेंसी था उस समय, 641 पद पर वैकेंसी आया था, लेकिन अब यह बढ़कर कितना हो गया है, 802 हो गया है, ठीक है। उस समय ओबीसी 133 था, यह बढ़कर 189 हो गया है, ठीक है। तो ये सब बात आप समझ लीजिए, ऐसा है नहीं
कि इंक्रीज नहीं हुआ है वैकेंसी। वैकेंसी इंक्रीज हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया था। उसके बाद 300 लोग ऐसे पाए गए डीबी में, जिसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था। हम आपको हम आपको जो स्कोर कार्ड है वो दिखाएंगे हम अपना अगले वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ हमको डीबी में बुलाया गया था। क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि हमको डीबी में नहीं बुलाया गया, हम सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज से ये वीडियो बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इससे पहले एग्जाम दिया था और आपको भी मालूम होगा किस प्रकार का क्वेश्चन था। इस बार तो क्वेश्चन इजी आया है मैथ का, उसके रिस्पेक्ट में तो इजी आया है। कैलकुलेटिव था, मानते हैं हम। 5 क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है। आप जबरदस्ती बनाने चाहते हैं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 क्वेश्चन इस बार का जो एग्जाम हुआ 7, 8, 10 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ, याद रखिएगा इस एग्जाम में कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता है कि 15 क्वेश्चन मैथ का हम नहीं मार सकते हैं। आप मार सकते हैं बेशर्त आप पढ़ने वाले हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तभी। इससे ज़्यादा ही लोग मारे होंगे, इससे कम नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 10 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोग, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो इसमें का सब लोग पास हो जाएगा, हम लोग रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए। ये सब जो फितूर का बात है ना, वो आप जब टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर ऐसा ऐसा बात होता है। बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार है, वो अपना विचार दिया और आप उसी विचारों में उलझ जाते हैं कि सर सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, हम क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, आप जो है बस वो हैं, ठीक है। 802 पद के लिए वैकेंसी आया था, 641 के लिए आया था, 802 हो गया था। उसके बाद 802 के लिए ही डीवी लिस्ट आया था। डीवी लिस्ट आने के बाद पता चला, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें बाद में पता चला, जब हम इस बार एग्जाम देने गए, मतलब हम नहीं, मतलब मेरा जो दोस्त था, क्लोज था दोस्त, उन्होंने एग्जाम देने गया तो उनका रांची पड़ा था सेंटर। तो रांची पड़ा तो उस सेंटर में ही एक लड़की बेहोश हो रही थी। उन्होंने हमको किस्सा बताया कि एक लड़की बेहोश हो रही थी। आयोग के जो चेयरमैन थे आईसीआर के, वो थे, उन्होंने बोला कि अगर कुछ है खाने पीने का तो वो दे दीजिए इनको, क्योंकि भूखे पेट है तो कुछ खा लेगी तो चक्कर नहीं आएगा। लेकिन जो टीसीएस का जो कर्मचारी था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हमको आयोग की तरफ से नहीं मिला है और ना हम करेंगे। आप पानी पी लीजिए, जाइए बाथरूम, बाथरूम जाना है तो जाइए, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे, लेकिन ये करने नहीं देंगे। तो फिर भी वो लड़की एग्जाम दी। उसके बाद जब जाते जाते उन्होंने कहा एक बात कि 300 लोगों का 100 नंबर आया था पिछले बार, इस कारण रिजल्ट कैंसिल हुआ है। एक लड़का उधर भी है, मेरे टारगेट में बैठा हुआ है, क्योंकि हो सके ऐसा बोला गया था कि उस रूम में भी है, उस पर कड़ी नज़र रखना है आप लोग को। और इस रूम में भी 2-3 बंदे हैं ऐसे जिन पर कड़ी नज़र रखना है आपको। वही लोग के कारण रिजल्ट कैंसिल हुआ है। वैसे वैसे ही लड़के आ जाते हैं जो एग्ज़ाम को कैंसिल करवा देते हैं। तो ये टीसीएस का ये जो स्टाफ था वो उन्होंने कहा था, वहाँ का जो हेड था, रांची में सेंटर पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि 300 लोगों ने 100 मार्क्स हासिल किया था और इसी के कारण जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट को कैंसिल कर दिया था। आप ये बात मानिए दोस्तों, इतना आसान नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अगर देखा जाए, और दूसरी बात एडमिट कार्ड का जो नोटिस था, वो अगर एडमिट कार्ड के नोटिस में लिखा हुआ है, अगर आप मार्क करके छोड़ दिए हैं, बैगनी बैगनी है, हरा नहीं हुआ है टिक होने के बाद, तो आपका मार्क्स नहीं काउंट किया जाएगा, ये तो है। अगर जब ये सही है तो ये भी बात सही होना चाहिए। देखिए आपको दिखाते हैं, 15 नंबर पेज में है, हम 15 नंबर पेज डायरेक्ट, बफरिंग के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन दिखाते हैं आपको 15 नंबर पेज पर। 6 नंबर पेज आए ना, अब दिखाते हैं हम आप। देखिए
ये नॉर्मलाइजेशन का पेज आ गया। 15 नंबर पॉइंट हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, आप 15 नंबर पॉइंट को देखिएगा। इस पॉइंट में जब आप नीचे की ओर आइएगा ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखे हुए हैं, अगर 70% उपस्थिति नहीं रहेगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना लिखा हुआ। 70% ऑफ द एवरेज अटेंडेंस इज द लिमिट। लिमिट होना चाहिए, लिमिट कर दिया है कि 70% एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए। 70% मतलब 100 में 70 लोग रहना चाहिए। तो क्या थे, आप लोग एग्जाम दिए हैं तो आप लोग ही बताइए, 30 से 40, 1700 लोगों का एक सेंटर था रांची में, 1700 पहला शिफ्ट में, वहां मात्र 150 लोग आया था, ठीक है ना। तो ये सब जो हम बता रहे हैं ये हम अपने दोस्त से सुने हैं, और वही सुनी हुई बात को हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनका एग्जाम था, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो उन्होंने ये सब बात, उनसे जब बात किए तो उन्होंने ये सब बात बताया था, ठीक है। तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो होकर रहेगा। अगर इस नोटिफिकेशन के अनुसार देखिएगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा आपका, लेकिन हम चाहते हैं, बहुत सारे लोग कम मार्क्स आया है, बहुत लोगों का कम मार्क्स है, कम मार्क्स है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, हमको मेरा जो दोस्त है वो बताया था कि 8 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है, इसमें एसएसटी का पेपर हार्ड था, जीके का पेपर हार्ड था, मैथ कैलकुलेटिव था, मैथ कैलकुलेटिव था, याद रखिएगा। अब रहा साइंस, साइंस मॉडरेट पूछा गया था, ठीक है ना, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो अगर बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन तो बनता है। ये हम भी चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, जिससे अच्छे कैंडिडेट जिनका नंबर कम आया है वो उस समतल में आ जाए, उस लोगों के बीच आ जाए, जिससे उनका रिजल्ट बने। ऐसा नहीं कि उनका रिजल्ट छूट जाए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया था, लेकिन उनके साथ एक हार्ड शिफ्ट पकड़ा गया, जिसके कारण ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ नोटिफिकेशन की बात, कितना कट ऑफ जाएगा आप खुद सोचिए। इससे पीछे